याती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नशुत पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की इस महफिल पाक में रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में आपके अखलाक़ अज़ीमा के सिलसिले में गुफ्तगू करनी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूँ अर्ज़ करते हैं, तेरे खल्क़ को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क़ को रब ने अजीम कहा, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़ हुस्न व अदा की कसम। ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, न किसी को मिला है न किसी को मिले, कि कुरान मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान अज़ीम खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ अज़ीमा की गवाही दे रहा है। मैं आपको यूँ बता दूँ कि इंसान सिर्फ एक जिस्म और सूरत का नाम नहीं है। इंसान अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक का पैकर हो तो वो इंसान कहलाया जाता है। और इंसान की सबसे अजीम चीज़ जो उसे मुमताज़ करती है, इज़्ज़त बख्शती है, उसके वो अच्छे आदात हैं, उसके अच्छे अखलाक हैं। जिसको आप कैरेक्टर कहें, आदतें कहें और जिबिल्लत कहें, खसलत कहें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें इंसान ढल करके सारे लोगों में मुमताज़ बनता है। इसीलिए कुरान ने भी अफजलियत का जो मेयार रखा है वो न रंग पे रखा, न नस्ल पे रखा, और न माल पे, न जायदाद पे। कुरान अजीम ने कहीं पर अफजल होने का जो मेयार रखा है वह यूँ नहीं कहा कि तुम में जो सबसे गोरा है वो सबसे इज्जत वाला है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम में जिसके पास ज्यादा माल है वो इज्जत वाला है। ना ही उम्र को रखा गया, किसी चीज को नहीं। हाँ, कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवे को रखा है कि बेशक तुम्हारी जमात में सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक वो बंदा है जिसका तकवा ज्यादा है। तकवा ये अखलाक हसना की चीज है। अखलाक किसे कहते हैं पहले ये समझ लें, फिर हम अखलाक मुस्तफ़ा पर बात करें। इंसान जब दुनिया में आया है तो इसके जीने के अंदाज ये बताते हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मुस्कुराता है तो अच्छा लगता है, वही अगर किसी पर तमाचे लगाता है तो बुरा लगता है।
इंसान की आंखें ही दो तरह की नजर आती हैं। देखने में आप खुद महसूस कर लेंगे किसी के साथ, अगर वो फैली हुई आंखों से तुम्हें देखे तो लगता है कि इसके अंदर रहम का दरिया ज्यादा है, और वही वो घूर करके देखने लगे तो ऐसा लगता है कि अक्कड़ मिजाज का आदमी है। यही है अखलाक जो इंसान के मिजाज को बदल देते हैं। गुफ्तगू करने का अंदाज ये अखलाक में से आता है। बात करो किसी के सामने बैठकर 5 मिनट, पता चलेगा अगर नरम गुफ्तगू करता है तो उसकी तबीयत मालूम पड़ जाती है। सख्त गुफ्तगू करता है उसी वक्त आप कतराने लगते हैं और महफिल से उठने की कोशिश करते हैं। इंसान की गुफ्तगू भी उसके अखलाक में से है, उसका देखना भी उसके अखलाक में से है, उसका मुस्कुराना भी उसके अखलाक में से है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, अलग अलग नेमतों से नवाजा है, इसलिए कि सबसे ज्यादा नेमतें इंसान को मिली हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा, आका इंसान को मिली हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अखलाक उसे मिले हों तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे हसीन नेमत है उसके पास। इसीलिए लुकमान हकीम से भी पूछा गया, दुनिया के उस हकीम का तज़किरा कर रहा हूं जिसको कुरान ने भी बयान किया है। वो नबी नहीं थे, लेकिन उनकी बातें इतनी हिकमत से भरी हुई होती थी कि लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की, कुरान ने उसको एक सूरे में बयान किया है। कुरान पाक में पूरा सूरे लुकमान आया है। हजरत लुकमान के मुतालिक मशहूर है कि वो हर बीमारी का इलाज भी जानते थे और हिकमतों से भरी बातें करते थे। तो लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि नेकी आसान अगर है, सबसे आसान और सबसे अच्छी, तो वो कौन सी है? आपने कहा, इंसान 2 चीजों को अपना ले, हर नेकी उसके लिए आसान है, हर नेकी उसके लिए आसान है। कहा 2 चीजें? कहा हाँ, 2 चीजें वो अपना ले। तो लोगों ने पूछा, है लुकमान वो कौन सी 2 चीजें? लुकमान हकीम ने कहा, एक पहली चीज ये है, जब बात करे तो नरम बात करे, जब मुलाकात करे तो मुस्कुरा दिया करे। कौन सी बड़ी मुश्किल चीज है? बहुत आसान है। उन्होंने कहा नेकी बड़ी आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तबस्सुमुका फी वजही अखी का सदका, तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुराओ तो भी एक सदका है। यह अखलाक हसना है। इंसान के कैरेक्टर उसका पता बताते हैं। और एक बात, एक सहाबी ने यह भी सवाल किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका वालिदैन अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहें, हदिया देना चाहें तो क्या दें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की तरफ से दिया हुआ सबसे अजीम तोहफा अखलाक हसना है। अगर किसी बच्चे को बाप ने अखलाक दिए हैं, गोया कि उसने अपने बेटे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। समझ जाओ मुसलमानों, तुम अगर गुड्डी गुड्डा ला करके बच्चों को बहला देते हो, उनके बर्थडे में केक काट करके उनका दिल बहला देते हो, तो ये वक्ती तोहफे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ। लेकिन जो अखलाक हसना है वह ऐसा अजीम तोहफा है कि वो अपने बाप का भी सर हमेशा ऊंचा रखता है। गरीब नवाज को अगर अखलाक हसना में हमने देखा है तो ज़रूर उनकी माँ और बाप की तरबियत का असर है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अखलाक हसना को अगर आज तारीख़ में बयान किया जाता है तो यकीनन उनकी माँ का उसमें बड़ा किरदार है। माँ बाप की तरफ से दिया हुआ तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा क्या है? अखलाक हसना, नेक आदतें, अच्छे अखलाक। ये तो हम छोड़ ही चुके हैं। अपने बच्चों को पैदा करने के बाद मोहल्ले के हवाले कर दिया। बच्चे कब बड़े हो गए माँ बाप को पता ही नहीं चला, इसलिए कि खेलते कूदते वहीं बड़े हो गए। मेरे अजीजों, याद रखो, एक वक्त होता है ये अखलाक का तोहफा देने का। बड़े होने के बाद फिर तुम उन्हें उन अखलाक में नहीं ढाल सकोगे। जब परवरिश के उनके अयाम होते हैं बचपने के, उस वक्त तुम हसीन अखलाक का उन्हें पैकर बनाओ। इससे एक बात और भी है,
बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला आपसे पूछा गया इंसान का खानदान आला है, अशरफ है, कैसे पता चले? फरमाया उसके अखलाक देखो, उसके खानदान का पता चलेगा। कितनी बड़ी बात है। उसके अखलाक को, किरदार, उसके नसब का पता देते हैं, उसके अशरफ और आला होने का पता देते हैं। एक बात याद रखें, जो आला किस्म के लोग होते हैं, आला खानदान से, उनके अखलाक भी आला होने चाहिए। हाँ, अगर अखलाक में खोट आ गई तो फिर दुनिया तुम्हें शक की नजर से देखेगी कि नसब इसका सही है या नहीं है। नसब अगर गंवा बैठता है तो फिर अखलाक में भी गिर जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी, अखलाक करीमा एक ऐसी बड़ी दौलत का नाम है जिसको तुम बाजार से खरीद नहीं सकते। ये कहीं मिलती होती तो लोग पैसे दे करके खरीद लेते। जानते हो, आज बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां अखलाक सिखाने के लिए अभी स्कूल शुरू किए गए हैं, और कुछ वो लोग हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते भी हैं। इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके अखलाक कैसे हैं। कौन लोग? जो औरतों को नंगा नाचते हुए देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो दूसरों को अखलाक की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है, अच्छे कैरेक्टर की। अजीजा ने गिरामी, आज डेवलपमेंट के नाम से, मैनेजमेंट के नाम से, और अच्छे अखलाक जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदाब सिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें बैठना है तो कैसे बैठना होगा। मैं एक बड़े शहर में इसी तरह के एक इंस्टीट्यूट में गया था जहां एक माहिर टीचर, एक माहिर प्रोफेसर वो स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे थे कि बड़े लोगों के अखलाक कैसे होते हैं, आदाब कैसे होते हैं। जब किसी को विश करो तो कैसे करो, हैंड शेक करने के तरीके क्या हैं, तुम अगर किसी के महफिल में बैठो तो कैसे बैठो। अल्लाह की कसम मैं बताऊं, मैं सुनता रहा और उनको देखता रहा, और फिर अगर मैंने सीरत मुस्तफ़ा को खोला तो एक एक चीज़ अखलाक हसना में मुस्तफ़ा के पाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये अखलाक उस मक्का की वादी में करके दिखाए जहां अखलाक नाम की चीज़ ही नहीं थी। मक्का मुकर्रमा में अखलाक का पैकर बन करके दिखाना सबके बस की बात नहीं। जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजार में बेचने के लिए लाते हों, वहां औरतों की इज्जत की बात करना एक बहुत अलग किस्म की बात है। जहां लोग माल लूट करके रात भर महफिलें कायम करते हों, काफिला लुट जाता तो रात को शमें रोशन होती, रात भर खाते पकाते थे। ऐसे आलम में अगर चोरी के खिलाफ बात करना, आप जानते हैं कि यह अखलाक का किस कदर आला दर्जा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मक्का की वादी में 40 साल अपने अखलाक का ऐसा सिक्का बिठाया कि दुश्मन हो, कुफार हो, मुशरिकीन हो, सब एक ही नाम से आपको याद करते थे, हादा अमीनुन हादा सादिकुन, ये अमीन है और ये सादिक है। यानी जिन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया हुजूर का, उनसे भी अगर जाकर पूछते तो वो कहते नहीं, उनके अमीन होने में और सादिक होने में कोई शक नहीं कहते थे। पूरी किताबें उठा करके देख लें, मक्का के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, बहुत गालियां दी। क्या क्या कहा है वो बताऊं? जादूगर कहा, मजनू कहा, मिर्गी वाला कहा, माज़अल्लाह शायर कहा। लेकिन पूरे मक्का के काफिरों की बातों को खंगाल करके निकालो, कहीं किसी छोटे काफिर ने या बड़े काफिर ने मेरे आका के अखलाक पर एक बात भी नहीं कही, एक बात भी नहीं। गाली देने वाला तो जात को भी गाली देता है, कैरेक्टर को भी गाली देता है, लेकिन मक्का वालों ने ऐसी गाली हुजूर को कभी नहीं दी। हाँ, वो झूठी बातें थे जो करते थे, जादूगर कहना, शायर कहना, मजनू कहना, लेकिन कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने झूठा नहीं कहा, इसलिए कि झूठ अखलाक ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से। इंसान कहाँ गिर जाता है? जहां उसकी आदतों में झूठ दाखिल हो गया। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने लालच की तोहमत नहीं लगाई,
इसलिए कि इंसान रजालत जलालत के अमीक गहरे खाई में गिर जाता है जब वो लालची बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हवस या नफसानी ख्वाहिश के ताल्लुक से कभी उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, ना तोहमत लगाई, कभी इस तरह के जुमले नहीं कहे। दुश्मनों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि हवस और नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हैवान बना देती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे आला अखलाक लेकर के आए। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने मेरे अजीज व हुजूर फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के पैमाने जितने भी हैं सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। एक बात याद रखना, कुरान ने कहा है हुजूर के अखलाक के बारे में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब आप सबसे अजीम अखलाक पर पैदा किए गए हैं। कुरान गवाही दे रहा है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ सहाबा आए और पूछा, माँ आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात हैं, महबूबे सैयदुल अंबिया हैं, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को देखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ झलकियाँ हमें भी बयान फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल करने वालों से ये पूछा, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा हमने कुरान पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं हुजूर पाक के अखलाक के। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान पढ़ो, यही सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान से हटे हुए एक भी आदत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात में नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर आए या फिर जो लोग जिसको कहते हैं रेवलेशन लेकर के आए या अखलाक की बात करने वाले आए, उनमें और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक बड़ा फर्क ये है, लोगों ने अखलाक और कैरेक्टर दुनिया वालों को तो बताए लेकिन खुद उस सांचे में पूरे उतर नहीं सके। लेकिन नबी की जात वो है जिस अखलाक की बात की, पहले वो अखलाक हुजूर की जिंदगी में पाए जाते हैं। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साल जिंदगी का एक दिन एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की ये शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ कह के। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया। चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे? कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज
मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है। और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है, और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके अलावा अलग 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 गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाके ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना? हुजूर सादिकुल अमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो। यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरो गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी। मैं बयान तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता। कोई एक चीज आप बोलें, एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का अज़्म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना है, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते हैं। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा। झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफ़ा का भी ख्याल आता रहा। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश वशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कसमें खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है।
याद रखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोजख में ले जा रहा होगा, ये गोश्त का टुकड़ा दोजख में ले जा रहा होगा, इसलिए कि झूठ बोलते थे। और यहां तक कि एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है, इतना बोलता है कि अल्लाह के यहां उसे कजूब लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। और एक बंदा है जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है, डटा रहता है, अल्लाह के यहां वो हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर है इख्तियार है, तुम क्या करना चाहोगे, कौन सी खसलत अपनाना चाहोगे। और झूठ दोजख की तरफ ले जाता है, सच जन्नत की तरफ ले जाता है। ये अखलाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पूरी जिंदगी है पाक, कभी आपने जुबान से झूठ का लफ्ज तक नहीं निकाला। और वादा खिलाफी, मैं अखलाक गिनाता जाऊंगा मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की करीमाना बहुत आला है, बहुत आला है। जिसमें हल्का सा भी नक्स हो, ऐब हो, वो हुजूर की जिंदगी में आया ही नहीं। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, आला हज़रत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐब तनाही, कहते हैं बहुत हल्का ऐब, ऐब तनाही, बहुत हल्का ऐब जिसको बुरा कहा जा सकता है, वो भी हुजूर की जिंदगी में नहीं आया। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आका आपकी जिंदगी पाक में एक हल्का सा सुई के नाके के बराबर भी बुरा अखलाक आया नहीं, कोई बुरी आदत नहीं आई। बुरी आदतें जिसको आज भी बुरा कहा जाता है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। आप सच के पैकर थे, वादा वफाई में मुकम्मल थे, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी को वादा करते तो इतना ईफाए अहद का एहतमाम फरमाते थे, वादा वफाई का, कि जहां जिसको कह दिया। एक मर्तबा बाजार में किसी शख्स ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप रुके रहे हैं। आपने कहा हाँ मैं तेरे इंतजार में रुकता हूं। वो गया और भूल ही गया, पूरा दिन गुजर गया, वो आया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे, वहीं रह गए। काफी वक्त के बाद, वो तो भूला हुआ शख्स था, कई लोग आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं खड़े रहते हैं। कहा एक शख्स ने मुझसे कहा था और मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैंने वादा किया था। वो तो भूल गया, वापस जब आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर पाया, बहुत रोया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, ए बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से अखलाक आली, अजीम अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में आया हूं, और मैं कभी वादा वफाई नहीं करता, वादे के खिलाफ नहीं करता। एक सहाबी वो मुशरिकीन में से आकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाए। वो ईमान वाले नहीं थे, पहले काफिरों की सोहबत में, काफिरों ने भेजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हालात देखने के लिए कि देख करके आओ। तो इन्होंने कहा था मैं 3 दिन के अंदर लौट आऊंगा। वो मदीने आए लेकिन अपना दिल दे बैठे, आए थे जासूसी करने के लिए। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर वो ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उस कुफार और मुशरिकीन की गलाजतों वाले इलाके में हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता। ईमान की बहारें मदीने में हैं, अखलाक आली यहाँ पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वादा खिलाफी करने वालों के साथ नहीं रहता। तुम अपनी जमात वालों से वादा करके आए थे, तुम पलट जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो वापस फिर मदीने आ जाना। मुशरिकीन से वादा किया हुआ था उन्होंने, दुश्मनाने रसूल से उन्होंने वादा किया था अपने ईमान लाने से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ पहले अपने उस वादे को पूरा करके फिर वापस आओ। वादा मुकम्मल करना ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आली सिफात में से। यहां कहा जाता है कितने वादे होते हैं और किससे किससे वादे किए जाते हैं, सब तोड़ दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पाक में 3 वादों का जिक्र भी आया है। एक अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया है, दूसरे उलमा से अल्लाह ने एक वादा लिया है, और तमाम मखलूक से भी अल्लाह ने एक वादा लिया है। अंबिया से वादा क्या था
अल्लाह ने फरमाया कि ऐ तमाम गिरोह अंबिया, जब मेरा आखिरी रसूल दुनिया में आए, अगर वो तुम्हारी किसी की जिंदगी में आए तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाना। किनसे वादा लिया था अल्लाह ने? अंबिया से। एक वादा ये है, और अल्लाह ने उनसे इकरार करवाया था। क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि जब मेरा रसूल आएगा तुम उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे? सारे नबियों ने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। एक वादा ये। दूसरा, उलमा जो दुनिया में आलिम बनकर आने वाले, इनकी रूहों को भी अल्लाह ने, इनकी रूहों से भी अल्लाह ने वादा लिया। क्या? उलमा की जमात जब तुम दुनिया में जाओगे तो सिर्फ हक बयान करोगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा ने भी वादा किया है अल्लाह से। और फिर सारी मखलूक, सारे इंसान, इनसे भी एक अल्लाह ने वादा लिया। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा था ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसी वादे पर कायम रहोगे? इसी वादे पर कायम रहोगे? सबों ने कहा हाँ हम इस वादे पर कायम रहेंगे। लेकिन पैदा होने के बाद कितने हैं जो उस वादे पर कायम हैं, ये सबको मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, हम आज भी अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं। हमारी रूह ने जो वादा किया था उसी वादे पर आज हम मुकम्मल है। उलमा में से बाज वो हैं जो अपने वादे को भूल गए, तो समझ लो कि उनके अंदर मुनाफिकत आ गई। जो हक बयान नहीं करना चाहते और जो छुपाना चाहते हैं हक बातों को, उनके अंदर निफाक आ गया। वो अपने मौला से किए हुए वादे को तोड़ करके बैठे हुए हैं। और अंबिया कराम तो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। मेरे अजीजों, कुरान में ये 3 वादों का जिक्र आया है। अब आपकी जिंदगी में अभी अगर कभी किसी से वादा किया तो याद रख लेना, मोमिन का वादा ये अल्फाज की फेंकाई नहीं है, ये जुबान की इसी तरह चलाए हुए तीर नहीं है। मोमिन का किया हुआ वादा पत्थर की लकीर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अगर मैंने कहा है तो उसको करके दिखाऊं, और अगर नहीं हो सकता तो वादा भी ना करें, वादा भी ना करें। आम तौर पर जो वादा खिलाफियां देखने आ रही हैं वो शादीशुदा जोड़ों में यही तो है। शादी से पहले बहुत सारे वादे, इफ़ाए अहद, बहुत कुछ होते हैं और सब झूठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो मोमिन है? उनकी मोमिनाना शान है ये ईमान की शान है कि किसी लड़की को पागल बनाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए उससे लंबे चौड़े वादे किए, उससे क्या क्या कहा, चांद पे ले जाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अल्फाज औरों को कहने दो मेरे अजीज, मोमिन सिर्फ अल्फाज फेंकता नहीं, मोमिन जो कहता है उसको मुकम्मल करके रहता है। ईमान वालों का तकाजा यह होना चाहिए कि वो किसी से भी वादा करे तो पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से भी अगर वादा करते तो पूरा करते थे। जानवरों की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जानवर से भी इस तरह का सुलूक ना करो। आप यहां अपने अखलाक को अगर बदलना चाहें तो सीरत मुस्तफ़ा का पूरा मुताला शुरू करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आली है। क्या आपने कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं की? सादिकुल वादिल अमीन, आप वादे को भी सच्चा करने वाले और अमानतदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में कभी झूठ आया, कभी वादा खिलाफी आई। तीसरी बात मैं जिक्र कर रहा हूं, अमानतदारी में मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। अमानतदारी, अमानत इंसान के अखलाक में बहुत आला अखलाक हैं। जो बंदा अमानतदार होता है वह अल्लाह के नजदीक भी मोहतरम होता है, बहुत मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है। अमानत किसे कहते हैं? कोई भी चीज तुम्हारे पास रखी गई, उसे संभालने को कहा गया, फिर जब उस शख्स ने वापस मांगा तो तुम उसको वो चीज वापस लौटा दो। अभी इसमें पैसे भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, बातें भी हो सकती हैं, बातें भी हो सकती हैं। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी तो अमानतदार वही शख्स है जो रखी हुई चीज में खुर्द बुर्द ना करे, उससे पूछे बगैर कोई चीज उसमें इस्तेमाल ना करे। आपने अगर मेरे पास 1000 रुपये रखे और कहा यह अमानत है,
आप इसको संभालें। मैंने उसको संभाला। 1 महीने के बाद आप दोबारा आए। मैंने अगर वो 1000 वापस तुम्हें लौटा दिए तो अमानतदार कहलाऊंगा। 1 रुपये भी खाया था तो खयानतदार। नहीं देने की बात किया तो और बड़ा झूठा धोखेबाज। खयानतदार कम करने वाला और ना देने वाला, हड़प करके गसब करने वाला धोखेबाज, अल्लाह की बारगाह में उसका और बड़ा अजाब है। मोमिन की तो ये शान ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अमानतें रखने वाले ऐसे लोग थे, आपको मालूम है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार उठाई कत्ल के मंसूबे से। उनकी तलवारें भी हुजूर के पास अमानत में रखी जाती थी। वो भी जो दुश्मनी में उरूज पर पहुंचे हुए थे, अपनी अमानतें हुजूर के पास ही रखते थे। उनको मालूम था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मोहम्मद अमानत में खयानत कभी नहीं करते सल्लल्लाहु ताला। हुजूर के मुतालिक इतना यकीन था उन्हें। इसीलिए हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर यही तो फरमाते हैं, अली कल सुबह उठना, मेरे पास मक्का वालों की अमानतें हैं, ये फला फला को अमानत वापस करके तुम भी मदीने चले आना। मुझे बताओ, जो शहर छोड़ करके जा रहा है सारा बटोर करके ले जाए, कौन पीछा करेगा, कौन आएगा? देखते हैं मैं नए शहर में जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका जिसका जैसा हक था वो वापस लौटाया। अगरचे वो दुश्मनों का हक था, वो हुजूर के दुश्मनों का हक था, लेकिन आपने वापस लौटाया। पूरी जिंदगी पाक में आपके किसी ने आपकी अमानतों पर उंगली नहीं उठाई, कभी आपको तोहमत नहीं लगाई। अजीज़ान गिरामी, मोमिन की भी आला शान होनी चाहिए, वो अमानतदार बने, अमानतदार बने। कोई चीज तुम्हारे पास रखी हुई हो उसे या तो लौटाओ या तो फिर उसको उसकी सही हिफाजत करो। अमानत में खयानत करने वाले के मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुनाफिक है। ईमान वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब अगर इसके मफहूम को मैं तवील करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या चीज अमानत है? चलो मैंने आपके पास 100 रुपये दिए, आप 100 रुपये वापस लौटाएंगे तो आप अमानतदार, बात सही है। और अगर कम करके लौटाया तो खयानतदार। ये फार्मूला मालूम है? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या क्या चीजें अमानत में दी। तुम्हारे हाथ ये अमानत हैं अल्लाह की, तुम्हारी आंखें अल्लाह की अमानत हैं, तुम्हारी जुबान ये अल्लाह की अमानत है, तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, क़यामत के दिन फिर मैं अपनी हर नेमत के बारे में पूछूंगा। मैंने फला 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 चीजें तुझे दी थी अमानत के तौर पर, वापस पलटा। अगर हमने सही सलामत अल्लाह तक की अमानतें लौटाई तो अमानतदार हैं, वरना खयानतदारों में उठाए जाएंगे। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या हम खयानत के इर्तिकाब में नहीं हैं? आज हमारी आंखों का वही इस्तेमाल हो रहा है जो मौला चाह रहा है? क्या हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर महफूज हैं? अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इनको पैदा किया उसी मकसद पर हमने इनको लगाया है। तो अगर हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है तो अल्लाह की अमानतों में खयानत हो रही है। क़यामत के दिन खयानत करने वालों में हशर हो सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अफू व गफूर व करीम व रऊफ व रहीम है। वो चाहे तो तुम्हारी खयानतों को माफ करेगा, माफ करेगा। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पाक व साफ करके उठाएगा। तौबा कर लो। अब तक अगर खयानत की थी अपने हाथों से, अपने आंखों से या अपनी जुबान से, तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये कहो ए बारे इलाहा, तेरी दी हुई आंखें मैंने गलत जगह इस्तेमाल की, तेरी दी हुई जुबान से मैंने गलाजतें निकाली। ए रब्बे जुल जलाल, तूने कुरान पढ़ने के लिए मुझे जुबान दी थी। कुरान में कहा था वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जुबान खुलती थी तो गाली गलोच भी आई, झूठ भी आया, गीबत भी आई, चुगली भी आई, गाने बजाने भी आए। ये तमाम चीजों से अपनी जुबान को गलीज कर लिया, अमानत में खयानत हो गई। लेकिन याद रखो, जब किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैंने अल्लाह की अमानतों में खयानत किया है तो फौरन पलट आए अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि रब ताला फरमाता है अब भी हमारा दरे रहमत खुला है, तुम्हारी खयानतों को अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक में
झूठ कभी नहीं आया, वादा खिलाफी कभी नहीं आई, अमानत में खयानत कभी नहीं आई। ये तो वो चीजें हैं जो मुनाफिकत पैदा करती हैं। हुजूर अकरम की जिंदगी पाक में कभी ये चीजें नहीं आई। अब जरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुआशरती अखलाक में बताऊं। मुआशरती अखलाक का मतलब क्या है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक की जरूरत है, कैसी आदतें होनी चाहिए आपके अंदर सोसाइटी में रहें। देखिए, अखलाक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर अगर मुसलमान पूरा नहीं उतरा तो मैं समझता हूं कि वो इस्लाम में पूरा आया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, फरमाया अखलाक। अच्छी आदतों का नाम दीन है। और फिर एक हदीस पाक में है अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही करने का नाम है, अच्छा सोचने का नाम है। किसके बारे में अच्छा सोचें? लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मुमिनीना आम्मा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, रसूल के बारे में हमेशा अच्छा सोचो और तमाम मोमिनीन के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। यही पूरा दीन है, यही पूरा दीन है। मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है, जब्बार है, मैंने उसके मुतालिक हमेशा अच्छा सोचा, ये दीन है। रसूल के बारे में अच्छा सोचो, ले रसूल ही, मेरे रसूल आला अखलाक वाले हैं, मोहब्बतों के पैकर हैं। रसूल करीम जूदो सखा के हामिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अशरफ आला अकमल इंसान हैं, अजमल इंसान। मैंने अच्छा सोचा हुजूर के मुतालिक, ये दीन है। और फिर रही बात मोमिनीन के लिए भी हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचो, वलिल मुमिनीना आम्मा, तमाम मोमिनों के बारे में खैर खाई करो। यह अखलाक है और यही दीन है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया ईमान, ईमान का एक हिस्सा हुजूर से पूछा गया, ईमान क्या है? हुजूर ने 70 शाखें बयान फरमाई हैं ईमान की। ईमान के कितने शाखें हैं? 70 शाखें हैं, 70 डिपार्टमेंट हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक बयान ये फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, वो इस्लाम के आला अखलाक पर है। ईमान का एक हिस्सा ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन तुहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, मा तुहिब्बु लि नफ्सी। तुम अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यह अखलाक है। यही ईमान वालों के साथ, मोमिनीन के साथ खैर खाही करने का मामला है, मतलब है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि करके दिखाया है हमेशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने लिए पसंद फरमाते थे वही सारे सहाबा के लिए पसंद करते थे। गुरूर और तकब्बुर, नखुवत, घमंड, इन तमाम चीजों से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत दूर थे। कभी आपने किब्र नहीं फरमाया। खुद फरमाते हैं मैं सैयदुल अव्वलीन हूं, सैयदुल आखिरीन हूं, वला फख्र, लेकिन मैं इस पर घमंड नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना सैयदु वुल्दी आदम वला फख्र, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार हूं लेकिन इस बात पर घमंड नहीं करता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इस पर तकब्बुर नहीं करता, बड़ाई नहीं मारता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरती अखलाक जो बयान किए हैं वह आज जरूर सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ। सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक चाहिए? आप एक मुआशरे में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, आपके अखलाक कैसे रहें? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जब पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में से वो ईमान वाला है ही नहीं कि रात को खाना पेट भरकर खा के सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। उसके पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं था और तुम्हारे घर में खाना पका था तो तुमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम ईमान के दर्जे को पहुंचे नहीं। यह है मुआशरती अखलाक, सोसाइटी के अखलाक, कि जिस जगह तुम रह रहे हो अपने साथ दूसरों की फिक्र रखना।
मैं खा रहा हूं तो मेरे बगल वाले का क्या हाल है। अगर वो लोग भी अच्छे हैं तो तुम भी अच्छे खाओ। आपके घर के अगल बगल पड़ोस में सारे लोग अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सालन बनाया करो तो पानी ज्यादा डाल लो। क्यों? पतला सालन खाना अच्छा है? पतला सालन खाना अच्छा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात का मफहूम मैं बता रहा हूं। फरमाते हैं कि तुम जब सालन बनाया करो तो थोड़ा शोरबे में पानी ज्यादा कर लो ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को भी थोड़ा उसमें दे सको। और अगर कोई गाढ़ा सालन ही दे सकता है तो दे दे। ये उसके लिए फरमाया गया जो बहुत ही गरीब है और कभी सालन पका रहा है। फरमाया गया तू भी अकेला मत खा, तेरे सालन में थोड़ा पानी ज्यादा करके दूसरों को भी शामिल कर ले। ये सोसाइटी के अखलाक है। ये सारी चीजें क्या आज हम में से उठ नहीं गई? हमारे यहां कितने बीमार पड़े होंगे, हम में से कोई उनको देखने नहीं जाता। इयादत कई सुन्नतें खत्म कर दी लोगों ने, और खास तौर पर शहरी जिंदगी ऐसी हो गई है। मैंने देखा है शहरों की जिंदगी ऐसी है कि सेल्फिश हो गए लोग, किसी दूसरे की उन्हें परवाह नहीं, फिक्र नहीं, और दूसरों के सिलसिले में सिर्फ अपने घर में बैठ करके डिस्कस करते रहना, बातें बनाते रहना, उनकी गीबत करना, उनके घर में आने जाने वालों पर नजर रखना। यही अखलाक है सोसाइटी में रहने के। सोसाइटी में रहने के अखलाक ये होनी चाहिए कि एक जिस्म जिस तरह से हो कि अगर हाथ को दर्द करे तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाए। अगर मोहल्ले में एक बीमार हो तो सारे लोग फिक्रमंद हो जाएं और सब दुआ करें कि अल्लाह मेरा पड़ोसी बीमार है, उसे तू जल्द शिफा अता कर। ये ईमान वालों का मुआशरा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक शाहकार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में वही अखलाक पैदा किए। क्या आपको मालूम नहीं हो मशहूर हदीस, एक सहाबी के घर गोश्त की भुनी हुई सरी बकरी की आई, यानी गोश्त भुना हुआ उनके घर आया। उस सहाबी ने देखा, शोहर बीवी थे, खाने के लिए बैठे, भूखे भी थे। उन्होंने सोचा पड़ोसी को दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भिजवा दिया। पड़ोस के घर गोश्त आया, उन्होंने देखा खाने के लिए लजीज है, भूख भी लगी है, कहा मेरे अपने पड़ोसी को दे देता हूं। उन्होंने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने पांचवें को दे दिया। हर एक के पास ये अखलाक है। यहां तक के हदीस में है वो बकरी का भुना हुआ गोश्त घूमते घूमते फिर उसी पहले सहाबी के घर आ गया, जहां से वो गया था वहीं आ गया। इसका मतलब है कि मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आला किस्म के इंसानों की सोसाइटी बनाई थी जो एक दूसरे पर अपनी जान वारफ्ता करते थे, जान बिछाते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उन अखलाक अजीमा को वापस ले आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक में से यह है कि आप दूसरों की फिक्र के लिए हमा वक्त मसरूफ रहते। यहां तक के चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, आका मैं आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वो ढूंढ ढूंढ करके आए थे मदीने में, और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर ने देखा उनको, मुस्कुराया। जवाब क्या फरमाया? मस्जिद नबवी की चौखट में, मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं। फरमाते हैं उबगूनी फी दुआफाइकुम, फरमाते हैं तुम मुझे अपने कमजोर और गरीब लोगों में ढूंढो। जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, वहां जाओ, मोहम्मद तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे ढूंढो अपने गरीबों में, अपने फकीरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अखलाक करीमा थे, आला अखलाक थे कि लोगों की मिजाज पुरसी करना और छोटे लोगों के साथ भी वक्त बिताना। यहां तक कि अदी बिन हातिम, एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं बता रहा हूं। हातिम ताई का नाम कौन नहीं सुना होगा? दुनिया का एक मशहूर सखी आदमी हातिम ताई, जो इतना बांटता था लोगों को कि कभी उसने ना नहीं कहा। मशहूर है कि उसके 7 दरवाजे थे महल के, एक दरवाजे से कोई आता उसको इतना दिया जाता, फिर दूसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता, तीसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता। 7 दरवाजों पर अगर कोई एक मांगने वाला आता तो 7 दरवाजों से हातिम ताई देता था।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से थोड़ा सा पहला ज़माना है हातिम ताई का। हातिम ताई का वो बड़ा सखी इंसान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाज़ फरामीन में उसकी तारीफ भी मिलती है। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था, लेकिन मेरे आका से ज्यादा सखी नहीं है, ये बात तो तयशुदा है। अच्छा, एक सवाल किसी ने ये भी किया है कि हातिम ताई के तो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर उतना उतना दिया जाता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा था, ये बड़े सखी कि वो बड़े सखी। हातिम ताई बड़ा सखी है, 7 दरवाजे बांटने के लिए रखता। एक आशिक रसूल ने जवाब दिया, मियाँ साइल को, फकीर को दूसरे दरवाजे की हाजत उस वक्त होती है जब पहले दरवाजे से पेट भरकर नहीं मिलता। यहां तो इतना दिया जाता है कि दूसरे दरवाजे की हाजत ही नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाते, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार में न ला है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। 2 चीजें हुजूर की बारगाह में नहीं है। क्या? ला का मतलब नहीं। आया कुछ मांगने के लिए, हुजूर ने कहा नहीं चल ये नहीं दूंगा। हुजूर ने ये कभी नहीं फरमाया पूरी जिंदगी में। ला का लफ्ज हुजूर के पास हुआ नहीं किसी फकीर के लिए। और दूसरी चीज है अगर यानी मेरे पास कोई आया, मैं कहा अगर नमाज पढ़ेगा तो दूंगा, अगर रोजा रखेगा तो दूंगा। हुजूर ने कभी किसी को बांटा है तो अगर पे भी नहीं दिया, अगर तू अच्छा बनेगा तो दूंगा, नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस हातिम ताई के बेटे की बात कर रहा हूं, अदी बिन हातिम। अदी नाम था, अदी। ये एक जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के मध्य मुकाबिल आया, और अदी की बहन भी थी। बहन गिरफ्तार होकर के आ गई। अदी भाग करके मुल्क शाम चले गए। वो यमन में रहते थे, यमन में लड़ाई हुई, सहाबा गालिब आए, वो यमन से फरार होकर मुल्क शाम चला गया। अदी की बहन गिरफ्तार होकर मदीने तैयबा आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगरचे वो कैदी बनकर के आई, लेकिन हातिम की बेटी है, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैदियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरे आका की शान है। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट बांटने वाले आज जो अमेरिका है सुपर पावर कहलाता है अपने आप को, अबू ग़ुरैब जेल, गुआंतानामो बे जेल, ये दुनिया की बदनाम जमाना जेल, जहां कैदियों से ऐसा सलूक किया गया है जहां जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। इराक के कैदी, इराक के, शाम के, ईरान के जो कैदी इनके यहां आए, उन जेलों में रख करके इतनी सजाएं दी गई, अल्लाह की पनाह। इनके अमेरिकी फौजियों ने कैदियों के मुंह में पेशाब किया है। ये तारीख में मौजूद चीजें हैं, और उनको अजियतों से ऐसा गुजारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता उनके साथ क्या क्या किया जाता है। जानवरों से भी ज्यादा जलील उनके मुसले किए गए हैं, मुसले किए गए हैं, आंखों में सलाइयां फेरी गई। आज के जमाने में ये कैदियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं फरमाया। बदर से ही ले लें आप, जंगे बदर में तो 70 कैदी आ गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को न जलाने का हुक्म दिया न मारने का। बाद सहाबा कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो मक्का में सहाबा को मारते थे, कत्ल भी किया है इन लोगों ने, ये आज पकड़े गए, इनको मारें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के मुतालिक कहा, जिसके पास फिदिया है फिदिया देकर के आजाद हो जाए, और जिसके पास फिदिया देने की रकम नहीं है वो मेरे 10 सहाबा को कोई हुनर सिखा दे, वो आजाद हो जाए। जंग में कैदी होकर के आए हैं, ऐसों को तो कोई नहीं छोड़ता। आप देख ले, बॉर्डर क्रॉस होकर के कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तान पहुंच जाए, 40 साल तक ना पाकिस्तान छोड़ता है ना कहीं कोई दूसरा मुल्क छोड़ता है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इलीगल कैदी है वो, पूरी जिंदगी का कैदी। आज पूरी दुनिया जानती है
लेकिन अखलाक रसूल की एक मिसाल तुम नहीं पेश कर सकोगे। कैदियों के साथ, कैदी जब आ जाते थे तो मस्जिद नबवी में ही उन्हें रखा जाता था। ऐसा नहीं कि उनको जंगल में, मैदान में, सहरा में बांध करके रखते। मस्जिद नबवी का एक हिस्सा उनके लिए रख दिया गया था कि जो भी जंगों में कैदी गिरफ्तार होकर के आए उन्हें यहां रखो। क्यों? इसलिए कि वो कैदी सिर्फ 2 दिन कैद में रहते, 3 दिन कैद में रहते, फिर छूट जाते। क्यों छूट क्यों जाते? इसलिए कि सहाबा के अखलाक और नमाजें जो देखते वहीं से वो कलमे पढ़ने लग जाते थे। ये हिकमत बालिगा थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैदियों को मोहब्बतों से ईमान की तरफ भी बुलाया, और जो ईमान लाया फिर वो किसी का कैदी नहीं, फिर किसी का कैदी नहीं। हत्ता कि कातिल भी ईमान लाया है तो हुजूर ने माफ किया है। अब अदी बिन हातिम की बात मैं कर रहा हूं। अदी बिन हातिम बाद में ये सहाबी हो गए। अदी बिन हातिम जिनके मुतालिक ये रिवायत है कि वो भाग करके मुल्क शाम चले गए। उनकी बहन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया और कहा जाओ तुम्हारे भाई को भी खुशखबरी दे दो कि अगर वो आ जाएं तो उन्हें भी माफ कर दिया जाए। वो गई, जाकर के अदी से हुजूर की बड़ी तारीफें की, ऐसे अखलाक वाला मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ऐ मेरे भाई चलो तो तुम मदीने मिल के आते हैं। वो अपने भाई को लेकर मदीने आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे। अदी जब आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया और हाथ अपने हाथ में लेकर के ही चलने लगे। वो ईमान वाले नहीं, हाथ अपने हाथ में लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चलने लगे। अदी कहते हैं कि मुझे तो ईमान लाना नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखने के लिए आए थे। वो अपने आला बाप के बेटे हातिम ताई का बेटा था, बहुत अच्छे अखलाक वाला हातिम ताई। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम ताई का बेटा आया है, मस्जिद नबवी जाने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। उलझे हुए बाल हैं, पुराने कपड़े हैं, धूल में हटी हुई है, लोगों को हटाते हटाते आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सहाबा ने कहा हुजूर ये तो पागल औरत है, बदजुबान है, बहुत बोलती है, आपके पास आएगी वक्त जाया करेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हुजूर ने फरमाया हटो उसको आने दो। सहाबा रोक रहे थे, वो खातून आगे बढ़ती आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मालूम है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी। अदी बिन हातिम कहते मेरा हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वो खातून आई, मिनट 2 मिनट नहीं घंटों खड़ा करके रखी रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, और कही हुई बात वही पलटा पलटा कर दोबारा वही बातें करती रही। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं हुजूर को देख रहा था, उस औरत की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी बड़े दानिशमंद की बात सुन रहे हो। बार बार उसे सर हिला करके कहते हैं हाँ अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है। अदी बिन हातिम कहते हैं ये अल्लाह का रसूल है जो सामने वाले को ये एहसास भी होने नहीं देता कि वो पागल है, ये एहसास भी होने नहीं देता कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। वो औरत फख्र से कहती थी कि तुम लोग मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है, सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है। लोगों की फीलिंग को समझा करो, किसी से थोड़ी देर बैठ करके तुम गुफ्तगू सुन लो तो उसकी फीलिंग बढ़ जाती है। अजीजा ने गिरामी, अदी कहते हैं मैं उसी वक्त ईमान ले आया। मैंने ऐसे अखलाक किसी के नहीं देखे जो आम किस्म के लोगों की भी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता हो और उसे एहसास होने नहीं देता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे आज बड़ा कल होता है उन बच्चों को जिनकी माएँ रोते हुए आकर कहती हैं मेरा बेटा 2 मिनट भी मेरे पास बैठता नहीं, मेरी बातें नहीं सुनता। क्या तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है? क्या तुम्हारी माँ बेवकूफ़ हो गई है, बूढ़ी हो गई है? आज तुम उसके पास वक्त नहीं गुजारना चाहते? बाप के पास कौन ऐसा बेटा है जो थोड़ी देर बैठे? इंसाफ करो ऐ जवानो, तुम अपने उन दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बिताते हो जो तुम्हारे पैसों के लालची, तुम्हारे मनसब के लालची हैं, और जिसने पूरे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी, उसके पास आधा घंटा नहीं बैठना चाहते। अब टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जा रहा हूं दोस्तों के पास।
तुम्हारे दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी माँ है, उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है, जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं। बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की, ये अलग मकाम रखती है। असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो, वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार। तुम चिल्ला करके कहोगे अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। उसकी बात, हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें ये एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी माँ ने पूछा बेटा सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हूं, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले? मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं। होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, 2 आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएं आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इसे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूं। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूं वक्त को गनीमत जानो। मेरे अजीज बच्चों, जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ की जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शौहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा।
लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया। अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी भर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में, जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवान हो, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में है। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा माँ बाप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया मैं तो चाहता हूं कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। यह बात यहां से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे अखलाक, मेरे आका के अखलाक तो ये थे। आम खातून जो दुनिया की है, मदीने की गलियों में बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है। तो है मेरे अजीज, तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माँओं के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूं दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है। मैं भी आज अपनी डायरी में मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पर तालीम हासिल की है, मदरसों में पढ़ा हूँ, हिफ्ज़ कुरान हुआ है, आलिम पढ़े हैं या मुफ्ती कोर्स किए हैं, जहाँ जहाँ वक्त गुजारे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त वो है जब मेरे बाप बीमार थे और मैं उनके कदमों में बैठा रहा हूँ, उनकी आखिरी नसीहतें सुन रहा हूँ। उससे बेहतर वक्त हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। एक मेरे उस्ताद गिरामी, मुर्शिद गिरामी के पास गुजारा हुआ वक्त, वो मेरी ज़िंदगी का
लुब्बे लुबाब है, हासिल कलाम है। मैं समझता हूं मेरी नजात का कोई जरिया है तो यही दो वक्त है, बाकी तो मैंने भी दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों याद रखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन के पास गुजारा हुआ थोड़ा वक्त तो होनी चाहिए। खुश करो उन औलाद, उन वालिदैन को। और ये भी याद रखना, आज वो तुम्हारे वालिदैन हैं, कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले हो, कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे। सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा जब मैंने मां को ताना मारा था तो मेरी मां का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूं। मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए अपने इन अखलाक आली को आज अपनी जिंदगी में ले आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करनी थी, मगर मैं बीच में यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए रुक गया। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना ये कि कमजोरों में आपने जिंदगी गुजारी, हर कमजोर की बात सुनते रहे। एक सहाबी हैं ज़ाहिर बिन हराम अशजई रज़ियल्लाहु तआला, निहायत गरीब सहाबी थे, गांव के रहने वाले थे और सब्जियां जमा करके मदीने में बेचने के लिए आते थे। सब्जियां लेकर, ताजी ताजी सब्जियां लेकर के मदीने में आते, और उनकी आदत थी हर पहली सब्जी हुजूर के पास लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उनका मकाम बयान किया। एक गांव से आने वाले साहबी, देहात के रहने वाले, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितने इंसान हैं, हर शहर में रहने वाले आदमी का एक गांव वाला कोई ना कोई दोस्त होता है और हर गांव वाले का एक शहरी दोस्त होता है। हुजूर फरमाते हैं मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये मेरा देहाती साथी है, मेरा गांव वाला दोस्त है, दुनिया में ये मकाम किसी और को मिला ही नहीं। ज़ाहिर बिन हराम, उनके साथ हुजूर ने क्या मामला फरमाया। एक दिन वो सब्जियां बेच रहे थे और वो काले कलर के थे, कपड़े पुराने पहने हुए आते थे। लोग, जाहिर सी बात है, सब्जियां बेचने वाले, काम काज करने वाले, खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग सब्जियां लेकर के दूर से ही चले जाते हैं। एक दिन बाजार में खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो आवाज दे रहे थे, कोई है सब्जी लेगा, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनकी पेशानी पर, उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया, उनकी आंखों पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद खामोश खड़े रहे। वो सहाबी ने देखा, खुशबू से महसूस कर लिया, ये कायनात का अफजल व आला अशरफ व अकमल इंसान मेरे से पीछे है। अपनी पीठ को हुजूर के सीने से मलने लगे, अपना जिस्म हुजूर से लगाने लगे। हुजूर पाक ने मुस्कुराया और फिर बाजार वाले देखते रहे। बाजार वालों को हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, कोई मुझसे इस गुलाम को खरीदेगा, कोई खरीदेगा? जबकि वो हुजूर के गुलाम नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एजाज के साथ उन्हें नवाजा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे की भी कोई कीमत है? मुझे कौन खरीदेगा? काला कलोटा हूं, फटे लिबास में रहता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ाहिर बिन हराम, आज के बाजार में सब्जी तो बेचने आ रहा है, मगर आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को बेच रहा है और खरीदार कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तेरी इज्जत अल्लाह की बारगाह में। एक फकीर, एक मजदूर के साथ ये अखलाक किसके हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप मजदूरों से दूर हटते हो, ये इसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी कहते हैं, मैं गया, छोटा मकान था, मैंने दावत दे दी कि हुजूर आ जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए। मेरे घर में उस दिन कुछ नहीं था, मैंने तो सोचा था आते हैं कि नहीं आते मालूम नहीं। जौ की रोटी, सत्तू और शहद, बस इस पर हुजूर की दावत की और हुजूर जाते हुए कहते हैं, बहुत अजीम खाना मेरा आज हुआ है। घर वाले का दिल रखा, गरीब सहाबी का, कहते हैं बहुत अजीम खाना तुमने हमें खिलाया, पुरतकल्लुफ खाना था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है। आज अगर कोई किसी कंपनी का मालिक है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो मजदूरों के साथ हुस्न सलूक करे, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करे,
यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात जो आपकी वफात के वक्त थे वो यही थे, ऐ लोगों नमाज का ख्याल करो और अपने मजदूरों का ख्याल करो। गुलामों के मुतालिक हुजूर ने फरमाया जो तुम पहनते हो वो उन्हें पहनाओ, जो तुम खाते हो वो उन्हें खिलाओ। इसीलिए मेरे उस्ताद हमेशा बड़े मुशफिक उस्ताद थे, जब वो खाने के लिए बैठते थे तो अपने दस्तरखान पर हमको भी शामिल करते थे और कहते हम डर करके दूर हटते तो कहते ये अखलाक मुस्तफ़ा है, आका और गुलाम एक दस्तरखान पर बैठे हैं, उस्ताद और शागिर्द एक दस्तरखान पर बैठे हैं, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं। मेरा दस्तरखान अलग होना चाहिए, शागिर्दों का अलग होना चाहिए, हमारा स्टेटस अलग है, वो मजदूरों का अलग होना चाहिए, सब एक साथ बैठे। ये उम्मत मुस्तफ़ा के अखलाक हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना में से एक बात ये भी थी कि आप अपने रिश्तेदारों का भी उतना ही ख्याल फरमाते थे और दूसरों का भी। यहाँ तक कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर खड़े हो गए, अपनी चादर निकाली और जमीन पर बिछाया। वो खातून आई बैठी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जानू होकर उनके पास बैठे उस खातून के और सुनते रहे बातें। यहां तक कि बहुत देर के बाद वो खातून उठी, हुजूर ने बहुत सारी बकरियां उस खातून को तोहफे में दी, वो जाने लगी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ताजीम किसी औरत की हमने नहीं देखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा वो मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी, मुझे उसने 2 साल दूध पिलाए हैं। जो सिर्फ रजाई माँ है उसका अदब मेरे आका इस कदर फरमाते थे। अपनी चादर पाक बिछाई और उनके सामने दो जानू होकर बैठे रहे। यहाँ पैदा की हुई माँ के साथ बुरा सलूक किया जाता है। एक बार हजरत शैमा आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन हजरत हलीमा सादिया की बेटी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इतना एजाज किया कि उनकी दावत फरमाई, उनको तोहफे दिए, हदिये दिए और इज्जत के साथ उन्हें रुखसत किया। हजरत शैमा अपने कबीले में आई बहुत सारा माल लेकर के। लोगों ने पूछा कहां से आई शैमा, पहली बार तेरे पास इतनी बरकत देख रहे हैं। शैमा ने कहा बरकत वाले मेरे बड़े भाई के पास से आ रही हूं। वो रजाई भाई थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या हम भी अपनी बहनों का ऐसा अदब करते हैं? वो हुजूर की सगी बहन नहीं थी, दूध शरीक बहन थी। तुम्हारे घरों में बहनें आए तो अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पकाओ, उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करो। बहनें तुम्हारी दूसरे घर भी आई गई हैं, ये नहीं कि नाक भाव सकेड़ लिया और माथा चढ़ा लिया, आई है पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। हर मर्द को चाहिए वो अपनी बहनों का अदब भी करें, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। ये मेरे आका के अखलाक करीमाना में से है, रसूल पाक के अखलाक में से है। एक बार गरीबों का हक दिलाना ये मेरे आका की शान थी। कौन है आज के जमाने में जो मजलूमों की आवाज उठा सके? ऐ मेरे अजीजों, अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले बन जाओ। हम जो यहां से मिंबर से आवाज उठाते हैं ये हमारी अपनी आवाज नहीं। मैं तो यही समझता हूं जो मेरे नबी से हमने सीखा है वही आवाज उठाएंगे। मक्का मुकर्रमा में जुबैद एक इलाका है यमन का, वहां से एक शख्स आया, 3 ऊंट लेकर के आया, बहुत खूबसूरत ऊंट। वो जुबैदी शख्स था, वो मक्का में आया और ऊंट बेचने के लिए पूरे बाजार में उससे हसीन और जमील ऊंट थे ही नहीं। अब उसने कीमत लगाई, महंगे भी थे। उसका इरादा यह था कि अच्छी कीमत लेकर के वापस जाऊंगा, लेकिन मक्का में अबू जहल की दादागिरी भी चलती थी, गुंडागर्दी थी। वो गुंडा था मक्के का और उसकी बात पर लोग डरते भी थे। और इसीलिए हम कहते हैं गुंडागर्दी मत करो, इसलिए कि अबू जहल की तुम जुर्रियत में नहीं हो, तुम मुस्तफ़ा की उम्मत में हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंडों को उनके मकाम तक पहुंचा भी दिया करते थे, दादागिरी करने वाले। अबू जहल गया और पूछा क्या क्या कीमत है इसकी? तो जुबैदी ने कहा जो भी कीमत लगाया 1,000 दीनार, बहुत महंगे ऊंट थे, 1,000 दीनार। अबू जहल ने कहा ये तीनों ऊंटों की जो कीमत है ना इसका 1/3 मैं दूंगा बस, यानी 1,000 दीनार में पूरे ऊंट दे दे बस, इससे ज्यादा नहीं। अब अबू जहल इतनी कम कीमत लगाया था जो मक्का के बाजार में भी नहीं थी, उसका हक मार रहा था जो यमन से बाजार में बेचने आया था। लेकिन बात यह थी कि अबू जहल की कीमत के बाद फिर दूसरा कोई कीमत लगाने को तैयार भी नहीं होता।
अब बाजार में कोई नहीं आ रहा इससे ज्यादा देने के लिए। अब इससे ज्यादा देगा तो अबू जहल उसको मारेगा। मेरी बोली पर तू कैसे बोली लगाया, क्या तू मेरे से बड़ा सेठ है? वो जमाने का सेठ भी था, मारता था लोगों को। अब वो परेशान हो गया, यमनी जुबैदी शख्स। आखिरकार वो कई लोगों के पास गया, बड़े बड़े अशराफ मक्का जो थे उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया कम से कम मेरे जाने भर का हो जाए, यमन पहुंचने का कीमत बढ़ा दो, थोड़ी मेरे ऊंटों की कीमत बढ़ाओ, देख नहीं रहे बहुत कीमती ऊंट है। कोई उसकी नहीं सुना। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हरम काबा में बैठे हुए थे, मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए थे। वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा आया और कहा, ए अहले कुरैश, तुम्हारे यहां तिजारत के लिए कौन आएगा? तुम्हारे यहां गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कीमतें घटा करके ली जाती हैं, गुंडागर्दी है, दादागिरी है, कौन आएगा तिजारत करने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कौन तेरे साथ गुंडागर्दी किया, कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया, मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई, अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरे बाजार में कोई उन ऊंटों को खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हुजूर ने सारे मजमे में पुकार कर कहा, तेरे ऊंटों की क्या कीमत है? उसने पहले जो कीमत बताई वही बताई, ये ऊंटों की कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजूर है, मुझे मंजूर है। अबू जहल भी खड़ा था, खामोश खड़ा था, देख रहा था कि कौन कीमत लगाएगा। हुजूर ने लगाया, 3000 दिरहम दीनार दिए और तीनों ऊंट ले लिए और खुद बाजार में खड़े हो गए। अब कोई मुझसे ऊंट खरीदेगा? कोई है जो मुझसे ऊंट खरीदे? हुजूर ने तिजारत भी सिखाई, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंटों की कीमत वो रखी जो उसने 3 ऊंटों की रखी थी, बढ़ा करके, यानी 3 ऊंटों की 3000 थी, हुजूर ने 2 ऊंटों की कीमत 3000 रखी और उसी वक्त बाजार में खरीदार भी आए और बिक भी गए। एक ऊंट फायदे में बचा रहा। 3000 जो हुजूर ने उसको दिए थे वो 3000 2 ऊंटों में वापस आए, एक ऊंट फायदे में बचा रहा। उस एक ऊंट को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा, दूसरा खरीदार आया और वो पूरे माल को वही यमनी जुबैदी शख्स के हवाले किया, अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को सब में तकसीम किया। ये सब माजरा देख रहे थे। अबू जहल खड़ा था, सीधे हुजूर चलते हुए अबू जहल के पास आए, सीधे उससे कहा, या उमर, उसका नाम उमर था, ए अबू जहल, ए उमर, आइंदा दोबारा किसी भी मजलूम के साथ ऐसा मामला ना करना, वरना तेरे साथ वो सुलूक होगा मेरी जानिब से जिसको तू कभी जिंदगी में पसंद नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं आइंदा से किसी की कीमत नहीं गिराऊंगा। भीगी बिल्ली बन गया, डर गया इतना, जिसके रौब से सारे लोग डर रहे थे, कुछ नहीं। हुजूर शाहाना फतह के साथ निकले, सारे कुरैश के सरदार जल्दी जल्दी दौड़े आए। अबू जहल से कहा, क्या हो गया, क्यों घिग्गी बन गई थी? मोहम्मद से डर गए? हम तो उनके खिलाफ मीटिंग करते रहते हैं, सबके सामने उन्होंने तुझे डरा लिया और तू हाँ हाँ करता रहा, वादा भी कर लिया आइंदा कभी नहीं करूंगा, क्या बात है? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह की अजीम फतह और नुसरत कैसी होती है। अबू जहल कहता है, लोगों क्या बताऊं, बात यह है कि मोहम्मद की बात को मैं इनकार कर सकता था, लेकिन जब वो मेरे सामने बात करने के लिए आए तो मैंने देखा इधर 500 उधर 500 नेजा लेकर कोई लोग खड़े हुए थे। अगर मैं इनकार करता सारे नेजे मेरे ऊपर आ जाते थे। इतनी बड़ी जमात मोहम्मद अकेले लेकर के आए हैं, मैं मानता ना क्या करता, यहां मानू ना तो क्या करूं, मेरी जान तो नहीं दे सकता था। मैं मान लिया, जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा, कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है।
तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब की उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था, अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में, और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में, हर चीज में मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल नहीं। मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है, मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहां जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूं। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहां क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती है बेटा बात बता रही हूं, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहां आई हूं, मक्का छोड़कर यहां आई हूं। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए, मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, जालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाक रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते, सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबियां उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं, वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबूवत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबूवत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खाली से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। ये अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे, ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए। सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए, वो अजान देते रहे।
जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे। वो डर करके रोने लग गए, कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक। नहीं, मेरे आका ने कहा आओ इधर, मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया, कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे और हुजूर ने फरमाया अबू महजूरा की अजान अल्लाह को पसंद है। अजीजा ने गिरामी, ये बच्चों के साथ ये अखलाक हैं, बच्चियों के साथ ये अखलाक हैं, बूढ़ों के साथ ये अखलाक हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। रब्बे गबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे गबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा